हेलो एवरीवन। आज हम सी सैट मैथमेटिक्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 5 y बराबर 3 तो ये जो एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे फार्मूले ऐसा भी कुछ बना के कर सकते हैं और डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। तो जिसमें जैसे आपको इजी पड़े वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें ये इसमें ये लगता है कि इसमें अगर मान रख दें डायरेक्ट तो ज़्यादा इजी रहेगा। 5 दिया यहाँ पे x का मान क्यूब कर दिया, y का मान कितना है यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया अपॉन स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन एक्स है 5 प्लस 3, ये हो गया। अब 5 का यहाँ पे क्यूब करना है। 5 पचम 25 पंजे 125, 3 ते 9 27, पचम 25 स्क्वायर है यहाँ पे 3 ते 9 हो गया माइनस 5 ते 15 15 ते 45 और यहाँ पे हो जाएंगे 5 3 8 हो गए तीसरे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको घटाएंगे। यहाँ पर इसमें इसको घटा लेंगे, ये 15 में से 7 गए तो बचेंगे 8, 8 से 15, यहाँ बचेंगे 11 में से 2 गए तो 9, 9 2 11 बटे। अब 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 16, 16 9 25 माइनस ये हो जाएंगे 45 बटे 8 हमने ऐसे दिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये थोड़ा इजी हो जाएगा इस आपके लिए। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 8 और 16 का 16 आ जाएगा सीधे, तो 16 16 कर 98 हो गया यहाँ पे माइनस 8 से 8 दूनी 16 और 45 दूनी 90, ये हो गया। तो अब यहाँ पे 98 में से 9 चले गए 90 गए तो यहाँ बचेंगे 8 बटे 16, तो 8 का मान 8 दूनी 16, तो 1 बटे 2 हमारा मान आ गया सीधे। तो ये जो तरीका सबसे इजी पड़ेगा इस सवाल को लगाने के लिए, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि x अपॉन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 3, यानी कि x की वैल्यू हम 5 मान सकते हैं, y की वैल्यू 3 मान सकते हैं और यहाँ वैल्यू खाली रखनी रह गई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, हमने इसको ऐसे उतार लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए x बराबर 5 y बराबर 3 मान के जो है यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो x का यहाँ पे इस वैल्यू कितनी है स्क्वायर कर देंगे, माइनस y कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, पचम 25 माइनस 3 ते 9 अपॉन पचम 25 और प्लस 3 ते 9, ये हो गया। तो 25 में से 9 घटा देंगे, यहाँ पे हम 25 में से 9 घटाएंगे कितना 16 और यहाँ जोड़ देंगे 9 5 14 34, ये हो गया। काट लेंगे इसको, ये कट रहा है कितने से 2 से 2 8 16 2 17 17 34, तो ये हमारा आ गया 8 बटे 17, यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल जब भी है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही रफ में करके आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रूल रेगुलेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है हम वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसको देखते हैं कैसे लगाना है। यदि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, तो यहाँ कॉमा लगा है, तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें ये लिखा है a अपॉन 3 इक्वल टू बी अपॉन 4 इक्वल टू सी अपॉन 7, हमने इसको मान लिया। क्या माना, ये जो है हमने किसी एक अल्फाबेट यानी के के मान नाम के हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमने इसको के मान लिया, एन भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं, स्मॉल ए या कुछ भी मान लीजिए। तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये सब के के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a अपॉन 3 इक्वल टू के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर हम a नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल टू 3k। इसी तरह b अपॉन 4 है इक्वल टू k, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k। इसी तरह c अपॉन 7 इक्वल टू k, तो c इक्वल टू हो जाएगा 7k, ये हो गया। तो मतलब a b c तीनों के मान हमारे आ गए यहाँ पर। अब हमको मान निकालना है a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान निकालना है। तो a का मान कितना है k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन c कितना है 7k, ये हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 के और 5 के और 7 5 12 के,
12k, फिर से देख लेते हैं 4k ये हो जाएगा, और 4 के 7 और 7 14 के हो जाएगा। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे a इक्वल टू 3k होगा यहाँ पे, ठीक है। a इक्वल टू 3k है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3k, और ना इसको हम जोड़ेंगे एक साथ, अब 4 के 7 है 14k और 5 7k ये हो जाएगा। तो हमारा मान क्या आ जाएगा यहाँ से सीधे, केस के यहाँ कट गया, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, तो हमारा 2 आंसर राइट आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मान आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया a/3 b/4 c/7 इक्वल टू k है। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 7k। हमने यहाँ सारे मान रख दिए, जोड़ दिए, 4 3 7 7 14 और 7 काट दिया, 7 दूनी 14, तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 5, हमको लाना है स्क्वायर में मान, वो भी इसका। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करने क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों गुणा करेंगे, ये x कट जाएगा, उसका 2 गुना 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 5 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25, माइनस में 2 उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा हमारा 23। तो यही 23 आंसर आएगा जो पूछा जा रहा है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 23। यही इसका राइट आंसर है।